गुजरात के सूरत में टैंकर से पानी भरने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात भूल गए। इलाके में पानी की किल्लत होने के बाद नगर निगम की तरफ से वहां एक टैंकर भेजा गया था, जिसके वहां पहुंचने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर पानी भरने के लिए एक जगह जमा हो गए। टैंकर के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। पाइपों की मदद से कई लोग एक साथ टैंकर से पानी भरते दिखाई दिए। कोई डिब्बों में पानी भरता दिखा तो कोई बाल्टी और दूसरे बर्तनों में, जबकि कुछ लोग बर्तन लेकर पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोग तो टैंकर के ऊपर खड़े दिखाई दिए। एक दूसरे से दूर रहने की बात तो छोड़िए, पानी भरने की होड़ में लोग एक दूसरे से चिपके नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क पहन रखा था और ना ही कपड़े से ही मुंह और नाक को ढक रखा था। राजस्थान के कोटा में फंसे गुजरात के छात्रों को भी वापस लाने का काम शुरू हो गया है। गुजरात के रहने वाले छात्र भी कोटा से अपने घरों को रवाना हो गए। कोटा से 16 बसों में करीब 400 छात्रों को गुजरात रवाना किया गया। यही नहीं, आज दमन और दीव के रहने वाले 60 छात्रों को भी कोटा से उनके घरों के लिए भेजा जाएगा। काफ़ी टाइम से यहाँ पे अटके हुए थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सबसे मेन तो खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, मैसेज बंद हो चुके थे, प्लस पढ़ाई भी नहीं हो रही थी बिकॉज प्रेशर इतना था। कभी खाना नहीं मिल रहा था, मिलता है तो बहुत खराब मिल रहा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुए एक शादी हुई। इस शादी में परिवार के ही कुछ लोगों ने हिस्सा लिया और यही वजह रही कि बिना बारात के दूल्हा अपने भाई के साथ एक बाइक पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा, जहां पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई। न बाराती है, न पंडाल है, और ना ही भोज भंडारा है, और ना ही मंडप तैयार है। शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और एक कमरे में ही पूरी सावधानी बरतते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। लॉकडाउन का हम लोग पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बना के और शादी। दूल्हा दुल्हन समेत शादी में शामिल सभी लोग मास्क पहने हुए दिखाई दिए। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर कोरोना से लड़ने में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ना तो उनके सुझाव मान रही है, ना ही किसी तरह की मदद कर रही है। अगर वो बताए हमको कुछ दे रहे हो तो मैं वीसी में बैठा था प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ। उन्होंने जब ये कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए हमको राज्यों को मदद चाहिए और जो लोन लेने की 3% की बाइंडिंग है आरबीआई की, उसको आप बढ़ा के 5% कर दो, और जो हमारे अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं उनके भी छूट दे दो आप आरबीआई की तरफ से। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना तो हमसे आप कुछ मांगो। भोपाल में कोरोना वायरस से एक आदमी की मौत के बाद बेटे पर अंतिम संस्कार करने से इनकार करने का आरोप लगा। जिस शख्स की मौत हुई वो शुजालपुर का रहने वाला था और यह खबर मिलते ही उसकी पत्नी और बेटा भोपाल पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही बेटे को पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली, आरोप है कि उसने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह जिम्मेदारी तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने निभाई। उन्होंने मरने वाले शख्स का बेटा बनकर अंतिम संस्कार किया। ये पूरी विधि करते हुए पूरी सावधानी बरती गई। अंतिम संस्कार में मौजूद प्रशासन का हर शख्स पीपीई किट पहने नजर आया। इन्फेक्शन के खतरे को ध्यान में रखकर शव को भी पूरी तरह से पैक किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। इससे पहले पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने मरने वाले शख्स के बेटे को समझाया कि पिता को मुखाग्नि देते समय उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन आरोप है कि वो नहीं माना। पूरी तरीके से किट से पे के डेड बॉडी नहीं करेंगे। अभी सर पहले हमसे बोला गया, ये जो आपके पटवारी साहब है, इन्हीं बोला हमसे क्या कि टीम आएगी। हालांकि प्रशासन ने अंतिम संस्कार से पहले मृतक के बेटे से ये बात लिखित में मांगी और उसने ये लिख कर दिया कि कोरोना की वजह से वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। आप अपने बॉडी को स्वयं कर लीजिए। जिस शख्स की मौत हुई उसे पैरालिसिस अटैक आया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके थोड़े दिन बाद उसकी मौत हो गई। कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहे ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च करने का दावा किया है। कोरोना के 85,000 से ज्यादा मरीज होने के बावजूद ईरान पहले भी लॉकडाउन हटा चुका है और अब उसने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलता के साथ लॉन्च करने का दावा किया है। बताया गया कि ये ईरान का पहला ऐसा उपग्रह है जो पूरी तरह सेना के लिए इस्तेमाल होगा। अमेरिका ईरान के स्पेस कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। ऐसे में ईरान के इस दावे के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।
अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के खिलाफ जारी प्रदर्शन और तेज हो गए। कोरोना की वजह से अमेरिका की हालत लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कैरोलिना में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ रैली निकाली और पाबंदियों को हटाने की मांग की। मिजूरी, अलबामा और फ्लोरिडा में भी लोग पोस्टरों और बैनरों के साथ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर उनकी रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया। I just want people to think about, how long can you keep your house and a business running? प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर कोरोना के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का भी आरोप लगाया। इस वक्त लगभग पूरे अमेरिका में कोरोना की वजह से ठप पड़े शहरों को खोलने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इन प्रदर्शनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ती दिखी। ज्यादातर लोग तो मास्क लगाए बिना ही प्रदर्शन करते नजर आए।